क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सही विकल्प चुनिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प किस प्रकार से आपको चुनना है। क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट देखो 1962 में हुआ। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, 1992 में हुई। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की जोड़ी किससे मिल जाएगी, 24 अक्टूबर 1945 से। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन लिखा है ना, परमाणु अप्रसार संधि, तो देखो इसको यहाँ से आपको लिख देना 1968। और उसके बाद में अब इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पृथ्वी सम्मेलन, तो देखो पृथ्वी सम्मेलन की जोड़ी मिल जाएगी 1992 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की जोड़ी मिल जाए, ये उत्तर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका 1953 से। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। और इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को भी देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ लें। पहला रिक्त स्थान क्या कहता है, खुले द्वार की नीति के द्वारा अपनाई गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, खुले द्वार की नीति जो है ना, चीन के द्वारा अपनाई गई। यहाँ पर आपको चीन लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 18वां दक्षिण सम्मेलन में हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर हुआ, अजरबैजान में हुआ। यहाँ से आपको अजरबैजान लिख देना है। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण की शुरुआत में हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। 1991 प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय रियासतों की संख्या है। तो देखो 565 यहाँ पर आपको लिख देना है। और अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसके बाद में अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। और इसके बाद में देखो बांडुंग सम्मेलन में हुआ। तो देखो इंडोनेशिया में हुआ। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब चलो समझते हैं कि जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा। संयमित परमाणु परीक्षण संधि, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1963 में हुई थी। सोवियत संघ का विघटन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये कब हुआ था, 1991 में। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, तो देखो ये आ जाएगा 1962। और आपातकाल की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी 1975 से। और भारतीय किसान यूनियन की जोड़ी किससे मिल जाएगी, BKU से। और छात्र संगठन की जोड़ी मिल जाएगी आपकी आंसू से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को यहाँ तक का समझ भी लो। टोटली A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। अब बाकी के क्वेश्चन और देख लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पर आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें श्रीलंका के जाति संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका प्रमुख है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना तमिल समुदाय की। और आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है। तो देखो ये अपरंपरागत श्रेणी में आता है। और अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो देखो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, जय जवान जय किसान नारे का संबंध है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, माँ श्वेता देवी के उपन्यास पर नक्सलवाद से संबंधित फिल्म। तो देखो 1084 की माँ इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 1084 की माँ, जो कि 1998 में रिलीज़ की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, काका कालेलकर इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। तो देखो सी राजगोपालाचारी यहाँ से आपको लिख देना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। सत्य सत्य यहाँ से देख लीजिएगा, शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति है। तो देखो सत्य होगा। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, असत्य होगा। और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाया गया था। तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन की स्थापना 1967 में हुई। तो देखो ये भी सत्य होगा। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है, ये भी आपका प्यारे विद्यार्थियों सत्य होगा। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया। तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी सत्य वगैरह मैंने आपको अच्छे से बता दिए। उसके बाद में अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे,
और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों बाकी के क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से देख लो और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लो। प्रश्न नंबर 6 ये यहाँ पर आपसे पूछा गया, विश्व शांति को खतरा किन कारणों से उत्पन्न होता है? तटस्थता का अर्थ लिखिए, विध्रुवीता का अर्थ लिखिए, शॉक थेरेपी का अर्थ, वर्चस्व का अर्थ, और परचेजिंग पावर पेरिटी क्या है, और सार्क के सदस्य देशों के नाम, और भारत और नेपाल के मध्य कौन सी संधि है। और 10वां क्वेश्चन ये यहाँ से देख लीजिएगा, आप सब लोग देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं BWC एवं CWC क्या है, और वैश्वीकरण का अर्थ आपको बताना है। WSC क्या है, अर्थ लिखिए। और 12वां क्वेश्चन यहाँ से देख लो, 1952 में के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई। उसके बाद में इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लो अच्छे प्रकार से। सिंडिकेट का अर्थ आपको बताना है। दल बदल क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। बाकी क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए। 15वां क्वेश्चन ये लिखा है, और 16वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया है। 17वां क्वेश्चन ये लिखा है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 18वां क्वेश्चन ये लिखा है, और 19वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य बताने आपको। 22वां क्वेश्चन ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों, और उसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये अच्छे प्रकार से समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।